Good morning, students. Today we are going to study some more important rules of subject verb agreement. Rule 13. If the structure of the sentence is noun plus of plus noun, then the verb will be according to the first subject of the sentence. यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, जैसे द पेजेस ऑफ द बुक, हियर पेजेस इज नाउन, देन ऑफ एंड द बुक इज अगेन ए नाउन. तो स्ट्रक्चर क्या है? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन. देन व्हाट विल हैपन? देन द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. हियर द फर्स्ट सब्जेक्ट इज पेजेस. पेजेस इज प्लूरल and that's why after book the pages of the book are torn, not it. But here the price, here price is singular. The first subject is singular. Of these pens is very high, not are very high. Rule number 14. 1 plus singular subject plus singular verb. यदि 1 हो तो उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लगता है. फॉर एग्जाम्पल, 1 प्लेयर, प्लेयर इज सिंगुलर, इज सिंगुलर, स्टिल देयर. 1 टीचर, इज टू यंग. बट अगर 1 के जगह 1 ऑफ हो तब क्या होगा? 1 ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब. 1 ऑफ द प्लेयर नहीं, प्लेयर्स, लेकिन verb singular, is still there. 1 of the boys, here boys plural but singular verb, has a bicycle. Now rule number 15. Introductory there, very important. The verb has to agree with the real subject that follows the introductory there. If the subject is singular, then there will be followed by a singular verb. And if the real subject is plural, then there will be followed by a plural verb. Here, look the example. There is no chair in the room. Here, chair is singular, and that's why the verb is singular here. But here, in the second example, there are no chairs. Why is are here? Because chairs is plural. And that's why, according to this, the verb will be are. Rule 16. If two singular nouns are the subjects of a sentence, and if there is a separate article, means a and the, before both nouns, then it indicates two persons or two things, and plural verb will be used. यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों के पहले आर्टिकल हो, फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी. प्रिंसिपल के पहले भी द है, सेक्रेटरी के पहले भी द है. तो यहां पर दो पर्सन, एक प्रिंसिपल हैं, दूसरे सेक्रेटरी हैं. तो चूंकि ये दो पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए वर्ब विल बी प्लूरल. द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर देयर. द स्कॉलर एंड द पोएट, ये दो डिफरेंट पर्सन हैं, इसीलिए अगेन द वर्ब विल बी प्लूरल, आर डेड. लेकिन यदि दो नाउन में से एक नाउन में ही सिर्फ आर्टिकल हो और दूसरे में नहीं हो, तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल द पोएट एंड नॉवेलिस्ट. यहां द पोएट के पहले द लगा हुआ है, नॉवेलिस्ट के पहले नहीं. तो क्या होगा? हियर पोएट एंड नॉवेलिस्ट बोथ इज द सेम, यानी सिंगल पर्सन, दोनों एक ही व्यक्ति है, इसीलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब लगेगा. द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज हियर. द स्कॉलर एंड पोएट वाज डेड. यहां पोएट के पहले आर्टिकल नहीं है, इसीलिए स्कॉलर और पोएट दोनों एक ही पर्सन हुआ, इसीलिए सिंगुलर वर्ब वाज लगेगा. नाउ रूल नंबर 17. Very simple. When subjects are contrasted, the verb agrees with the affirmative sentence. Contrast मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो, तब क्या होगा? तब
अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार, अफर्मेटिव के साथ, अफर्मेटिव सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा। सी, नॉट आई, इज रिस्पॉन्सिबल। हियर सी अफर्मेटिव है, नॉट आई, आई के साथ नॉट लगा हुआ, ये नेगेटिव हो गया, तो हम लोग सी के अनुसार यहां क्या लगाए, इज लगाए। दे, नॉट ही, यहां पर क्या है, दे के साथ हम ये दे हो गया आपका क्या, ये हो गया अफर्मेटिव, और नॉट ही नेगेटिव हो गया, तो अफर्मेटिव के अनुसार दे के साथ क्या लगाए, हेल्प वर्ब आर, इसीलिए दे नॉट ही आर कमिंग टुमारो। रूल 18, द टाइटल ऑफ ए बुक, द नेम ऑफ ए हाउस और ए होटल, कंट्री इन प्लूरल टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। यदि किसी बुक का नाम, हाउस का नाम, कंट्री नेम और होटल नेम विल बी इन प्लूरल, जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट, दिस इज इन प्लूरल बट दिस इज द नेम ऑफ ए बुक, दैट्स व्हाई आफ्टर द नेम ऑफ द बुक हियर ई, that is singular, is used. The United States is a rich country. The hotel Yuvraj is a 5-star hotel. Rule 19. After a group of, a crowd of, there will be a plural subject but singular verb. यानी एक ग्रुप ऑफ या एक क्राउड ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर, जैसे क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इज हियर प्लूरल, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। इज वेटिंग आउटसाइड, इज सिंगुलर हियर। ए ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल इज प्लूरल, वाज इज सिंगुलर, स्टैंडिंग देयर। एंड लास्ट रूल, दैट इज रूल 20, सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड बट प्रेसीडेड बाय एवरी टेक ए सिंगुलर वर्ब। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुटे हो लेकिन उसके साथ यदि एवरी लगा हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैन, वोमेन एंड चाइल्ड, एवरी लगा हुआ है ना, इसीलिए इज हैप्पी। एवरी गर्ल एंड बॉय was given a prize, here was is singular. So these are 20 fundamental, or you can say basic rules of subject verb agreement. You have to write down all these rules in your fair copy and you must read it again. Thank you.